हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम आपके लिए लाए हैं वाई ग्रुप में आपका जो रागा सेक्शन है उसमें अर्थमेटिक और रीजनिंग का वेटेज क्या है, कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, किस तरीके से तैयारी करें कि आप अपने एग्ज़ाम में 100% करके आ सकें। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अर्थमेटिक और रीजनिंग का जो वेटेज हो जाता है लगभग 22 क्वेश्चन का होता है। वो 22 क्वेश्चन अगर आप पूरे में पूरा कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपकी GS और इंग्लिश में थोड़े कम भी नंबर आएंगे तब भी 101% डन है कि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आज का आपका सेक्शन है अर्थमेटिक और रीजनिंग, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इस पूरे वीडियो को वॉच करना चाहिए। इस प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करना चाहिए इस बचे हुए समय में। जो भी आपके पास बचा हुआ टाइम है, इस बचे हुए समय में आप क्या क्या पढ़ लें कि आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर कर सकें, अपने एग्ज़ाम में बेहतर मार्क ला सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज को हम समझेंगे। आज हमारा जो अर्थमेटिक और रीजनिंग है हमारे वाई ग्रुप के एग्ज़ाम में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें अर्थमेटिक और रीजनिंग की तो आप यहाँ पर एक फिगर देख पा रहे हैं। हमने इस फिगर में भी दर्शाने की कोशिश की है कि रीजनिंग का वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है। रीजनिंग का वेटेज बच्चों क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है। 12 से 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, जिसमें आपका बच्चों वर्बल भी आता है और नॉन वर्बल भी आता है। दोनों पार्ट आपके रीजनिंग के आते हैं, वर्बल के भी आते हैं और नॉन वर्बल के भी आते हैं। अर्थमेटिक की बात की जाए बच्चों 7 से 8 प्रश्न आते हैं, 7 से 8 प्रश्न आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है वाई ग्रुप का पेपर सिर्फ एक दिन नहीं चलता है, पेपर्स आपके कई दिन चलते हैं। तो चैप्टर्स आप कहेंगे सर हमारे पास कई होते हैं, अगर वेटेज इनका 7 से 8 प्रश्न है तो कैसे जो है डेली वो सारे चैप्टरों में से ही कैसे क्वेश्चन दे पाएंगे। तो जाहिर सी बात है उन्हीं चैप्टरों में से 7 से 8 प्रश्न आएंगे। सारे चैप्टर से क्वेश्चन आना ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्हीं चैप्टरों में से क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे आज परसेंटेज आ गया तो कल हो सकता है परसेंटेज ना देके प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन उठा लिया जाए कल वाले पेपर में, या बच्चों हो सकता है CISI से क्वेश्चन उठा लिया जाए। तो ऐसे उनके कॉम्बिनेशन बनने लगते हैं। वो सारी चीज़ों को हम अभी समझेंगे। वही हाल रीजनिंग का भी है, क्योंकि रीजनिंग में भी बच्चों हमारे कई चैप्टर्स होते हैं और वर्बल और नॉन वर्बल को मिला लिया जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं उनकी संख्या कम ही है। तो आइए बात कर लेते हैं क्या क्या ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ऑफिशियल सिलेबस हमने प्रॉपर यहाँ लिखा है, जो आपके वाई ग्रुप का प्रॉपर ऑफिशियल सिलेबस है। अगर आपने इन चैप्टरों को अभी नहीं पढ़ा है तो इन चैप्टरों को जरूर तैयार कर लेना। ये जो चैप्टर्स हमने अर्थमेटिक के लिखे हैं और जो चैप्टर मैंने रीजनिंग के लिखे हैं, ये सारे चैप्टर तो आपको प्रॉपर तरीके से तैयार होने चाहिए, क्योंकि यही आपका ऑफिशियल सिलेबस है। हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक में क्या क्या पढ़ना है और ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको पढ़ लिया जाए तो 100% वहाँ से क्वेश्चन आना आपके एग्जाम में तय रहता है। वो कौन कौन से चैप्टर हैं कि उनको हमें जरूर पढ़ लेना चाहिए। बच्चों अगर हम बात करें अर्थमेटिक का तो अर्थमेटिक में पहला चैप्टर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अभी हम अपने बैच लाए हैं बच्चों तेजस का एयरफोर्स के लिए, वहाँ पर हमने इस चैप्टर को पढ़ा भी दिया। अगली क्लास हमारी एवरेज की ही वहाँ पर होने वाली है। तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया बच्चों, एवरेज हो गया, LCM SCF हो गया, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ नंबर्स हो गया, फ्रैक्शंस हो गए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब जब आप 2D पढ़ते हो तो 2D में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर्स एंड कोन एंड स्फीयर बच्चों, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। ये बच्चों आपके इतने चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 7 से 8 प्रश्नों का जो वेटेज है अर्थमेटिक में, वो वेटेज इन्हीं चैप्टरों से है। इन्हीं चैप्टरों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आना हर साल, हर बार, हर सेट में लगभग तय रहता है कि इस सेट में भी आया, उस सेट में भी आया, लगभग सेटों में वो क्वेश्चंस हमारे आ ही जाते हैं उन चैप्टरों से। वो कौन कौन से चैप्टर हैं प्यारे बच्चों? अगर बात की जाए प्रोबेबिलिटी की तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से लिख के ले लीजिए। एक क्वेश्चन आपको लगभग हर सेट में देखने को मिल जाएंगे। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें बच्चों, एक क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए। लगभग हर सेट में आपको यहाँ से एक क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों 2D और 3D दोनों को मिला के बात करेंगे। 2D और 3D का एक क्वेश्चंस ले लीजिए, यहाँ से आपको बच्चों हर सेट में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब बच्चों इनकी पेयरिंग चलने लगती है। जैसे आप समझिएगा यहाँ प्रॉफिट लॉस इनका ऑफिशियल जो सिलेबस है वहाँ नहीं लिखा है, लेकिन प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ चैप्टर जो यहाँ नहीं लिखे हैं, CISI नहीं लिखा है, टाइम एंड वर्क नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं। ऑफिशियल सिलेबस है, जैसे कि एक कुछ चीज़ें लिख देते हैं, उनके माध्यम से उनमें शामिल कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन लिखे हैं तो इसमें डेसिमल के भी क्वेश्चन दे देंगे, फ्रैक्शन की भी दे देंगे। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स लिखा है तो यहाँ आपको स्क्वायर रूट्स, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिला देते हैं। तो
तो लगभग जो चैप्टर हमारे छूट रहे हैं छूट नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी हमें ध्यान में देना पड़ता है, उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो वहाँ से कॉम्बिनेशन बनने लगता है। अगर आज के सेट में आपको टाइम डिस्टेंस स्पीड दे दिया तो कल वाले में टाइम एंड वर्क दे देगा, ठीक है। बाकी बच्चों एलसीएम और एचसीएफ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 7 से 8 प्रश्न जो आपके आते हैं, इनमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो लगभग हर सेट में आपको देखने को मिल जाते हैं, ऐसे कुछ चैप्टर्स हमारे हैं। उसके बाद बच्चों अगर आज रेशियो दे दिया तो हो सकता है कल वाले में एवरेज दे दे। अगर आज आपको स्पीड ऑफ नंबर्स दे दिया, टाइम स्पीड डिस्टेंस दे दिया तो कल टाइम एंड वर्क भी दे सकता है। या बच्चों सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स में कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, संख्याओं के बारे में आ जाएगा तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, नंबरों के ऊपर जो क्लासिफिकेशंस होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फ्रैक्शन में। तो यहाँ से हमारे फिर ऑप्शनल क्वेश्चन उठने लगते हैं। आज हमने यहाँ से उठा लिया, कल यहाँ से उठा लिया, क्योंकि 7 से 8 ही प्रश्न आने हैं। लेकिन जैसे कि हमने कहा कुछ चैप्टरों पे खास फोकस करना, इन चैप्टरों को आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। वही हाल रीजनिंग में भी है बच्चों। रीजनिंग में कुछ चीज़ों को आप जरूर ध्यान देना, जैसे कोइन डिकोडिंग हो गया, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको ध्यान देना है। बाकी आपके न्यूमेरिकल सीरीज लिखा है बच्चों, यहाँ पर नंबर सीरीज होना चाहिए, जो नंबर सीरीज है, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस में कुछ लैंग्वेज इस तरीके से दिया गया है तो उसको देख के बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, नंबर रैंकिंग है बच्चों, ह्यूमन रिलेशन इन द सेंस ब्लड रिलेशन, ओड वन आउट मतलब बच्चों कह सकते हैं ओड वन आउट के क्वेश्चन होते हैं ना क्लासिफिकेशंस में, तो ओड वन आउट हो गया। टॉलेस्ट यंगेस्ट और रिलेशंस बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट कहते हैं, जिसे आप अपनी बुक में पढ़ते हैं, वही चैप्टर का नाम है। डिस्कवरी वर्ड हो गया बच्चों, एनालॉगी हो गया, तो ये सारे। अब डिस्कवरी वर्ड को हम लोग अपने यहाँ किस में पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं, तो अल्फ़ाबेट वाला जो चैप्टर है बच्चों उसके अकॉर्डिंग ये डिस्कवरी आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब आप ध्यान देना, कुछ चैप्टर जैसे रीजनिंग में क्या है, कुछ चैप्टर जैसे बच्चों एनालॉगी हो गया, ओड वन आउट हो गया, क्लासिफिकेशन, ओड वन आउट क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज, जो स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर होते हैं, वहाँ से बच्चों 101% 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग में आपके उठ जाते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है, एनालॉगी का भी, नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। फाइंडिंग मिसिंग वन जो यहाँ नहीं लिखा है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ जाते हैं। वैसे बेसिकली 7 से 8 क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाता है, और बच्चों 5 से 6 क्वेश्चंस का वेटेज यहाँ से हो जाता है। तो ये लगभग हम कह सकते हैं इनका वेटेज कभी कभी बढ़ भी जाता है, कभी कभी आगे पीछे रहता है। बिल्कुल कह नहीं सकते हैं कि क्लियर नंबर में, कन्फर्म नंबर में है कि 7 ही आएगा 8 ही आएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठते हैं। ये सारे चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ चैप्टर जैसे हो गए बच्चों कोइन डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको ऑलवेज देखने को लगभग हर एक एग्जाम में मिल जाते हैं। क्लासिफिकेशन का मिल जाएगा, टॉलेस्ट का मिल जाएगा, डिस्कवरी वर्ड का, एनालॉगी का, तो ये सारे चैप्टर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर मैथमेटिकल ऑपरेशन कह सकते हैं, नंबर सीरीज कह सकते हैं। इधर की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपका फिगरल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर और वाटर के क्वेश्चंस आपके 101% एग्जाम में बन जाते हैं। पेपर कटिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, एम्बेडेड फिगर के बन जाते हैं। बाकी बच्चों 5 से 6 प्रश्न यहाँ से आते हैं नॉन वर्बल से, और आपके 7 से 8 प्रश्न आपके वर्बल के आते हैं। तो 12 से 15 के बीच में इनका वेटेज होता है। ये सारे चैप्टर्स आपके हैं, अगर इन्हें आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेते हैं तो ये 100% डन है, आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आते हैं। और इनके लिए हमारे यहाँ भी प्रलय बैच और तेजस बैच चल रही हैं, जहाँ पर तेजस में हम सिर्फ एयरफोर्स के लिए अर्थमेटिक और रीजनिंग दोनों लाते हैं, तो आप वहाँ से जुड़ के अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने सिलेबस को जान पाए हैं, क्या क्या पढ़ लेना चाहिए कि अपने एग्जाम बेहतर कर पाए, ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।